क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से? हम तो पटना में रहते हैं, अजय कुमार कुशवाहा। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उस पे आपको कितना भरोसा है कि सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे जो है बहुत बेहतरीन बन सकते हैं? देखिए, भरोसा पहले तो सरकारी स्कूल ही था जो सबके बच्चे पढ़ते थे। IAS IPS सरकारी स्कूल से बनता था, लेकिन आज जो प्राइवेट माफिया का हो गया है और IAS IPS नेता का प्राइवेट स्कूल हो गया है, इसके चलते सरकारी स्कूल पर से विश्वास उठ गया है। भवन नहीं है, कहीं पर पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा है और सरकार कह रही है कि हम भवन बनवा रहे हैं। तो मेरा एक ही मांग है शिक्षा पर कि शिक्षा में 1 रुपया से लेके 1 लाख तक वेतन भोगी, वो जो सरकारी खजाने से वेतन भोगी है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और नहीं तो उसका वेतन बंद किया जाए। आज शिक्षक सरकारी स्कूल के अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कैसे सरकारी स्कूल का पढ़ाई बढ़िया गुणवत्तापूर्ण होगा? IAS का IPS का बेटा, नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो प्राइवेट स्कूल का कैसे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगा? कारण यहाँ पर यह है, जब तक स्पष्ट नीति और कानून नहीं बन जाता है कि सरकारी स्कूल में सारे सरकारी खजाने से वेतन भोगी, वह चपरासी का बच्चा हो या कूड़ा बीनने वाला का बेटा हो या राष्ट्रपति का बच्चा हो, सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करेगा, एक समान एक शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो। और जहां तक प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में हर साल री एडमिशन के नाम पर और पुस्तक बदलने के नाम पर 10,000 20,000 रुपया एक गार्जियन को सिर्फ शुरुआती दिन में लगता है। तो सोचिए, गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? शिक्षा या तो सरकार का नीति स्पष्ट हो कि शिक्षा पूरे देश में एक समान हो, सबको शिक्षा देंगे तो तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है, देश विश्वगुरु बन सकता है। ऐसे झूठ का नारा देने से कि देश को विश्वगुरु बनाने चले हैं, शिक्षा के नाम पर लूट और खसूट जो हो रहा है, वह सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, लूट खसूट ही हो रहा है। आज क्वेश्चन लीक हो जाता है, कैसे लीक हो जाता है, कौन करता है? सरकार के पदाधिकारी करवाते हैं, उसमें नेता मिले रहते हैं, सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मिले रहते हैं, उसके द्वारा क्वेश्चन लीक होता है। और रिजल्ट क्या होता है? आज एग्जाम लिया, 6 महीना के बाद रिजल्ट देंगे, साल भर के बाद रिजल्ट देंगे। आज जो शिक्षा का बुरा स्थिति है, हर जगह एक शिक्षा एक नीति और सभी तरह का शिक्षा प्राइमरी से दिया जाए, पहले से बच्चे को हर तरह का शिक्षा दिया जाए ताकि आगे बढ़कर उसको कोई परेशानी नहीं हो। शिक्षा में अगर सुधार सरकार की ये काम एक आदमी नहीं कर सकता है, सबको, खास करके जनता को ज़्यादा जागरूक होने का, क्योंकि सारे राजनीतिक दल के नेता कि जनता के उद्देश्य और मांग को लेके नहीं चलता है, उसको अपना कुर्सी गर्म करना है। इसलिए जनता को जागरूक होना है कि हमको शिक्षा पहला प्राथमिकता है, शिक्षा हमको चाहिए, फ्री शिक्षा, ये नहीं कि पैसा लगे शिक्षा में, सो भी नहीं, फ्री शिक्षा। आप टैक्स लेते हैं, नमक पानी पर टैक्स लेते हैं, रोड पर चलने का, पैदल चलने का टैक्स लेते हैं, तो ये पैसा कहाँ जाता है? आप उस पैसा का 10वां हिस्सा नहीं, 25% आप शिक्षा पर खर्चा करें, 25% शिक्षा पर खर्चा करें टैक्स का पैसा का, तभी शिक्षा सुधर सकता है। और ये लागू होगा जब बड़े बड़े सुरमा भोपाली का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी शिक्षा सुधार हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकता है। सरकारी जो शिक्षा मिल रही है लोगों को, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा पद्धति है, उस पर आपको भरोसा है कि नहीं? देखिए सर, भरोसा तो लोकतंत्र में और किस पे भरोसा रहेगा? सरकारी स्कूलों के भरोसे ही तो हम आए थे कि कुछ शिक्षा ले लेंगे, वरना प्राइवेट में हमारी हैसियत ही क्या है। तो बिल्कुल हमें भरोसा है, लेकिन हमें उस चीज़ पे भरोसा नहीं है
क्योंकि आज के देश में जब हम पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था कि ये हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का हमारा देश कुर्सी प्रधान देश बन गया। हर कोई कुर्सी के लिए है, अगर कोई विपक्ष में है तो सत्ता पाना चाहता है, और जो सत्ता में है कुर्सी कायम रखना चाहता है। उसी अनुकूल में ऑल इंडिया अभिभावक संघ अध्यक्ष राकेश राय आरटीआई एक्टिविस्ट भी होने के नाते हमारा सिर्फ एक ही काम रहा, हम आरटीआई डालते गए। आरटीआई के तहत सरकार ने हमें आंकड़ा दिया कि 5418 स्कूल का भवन नहीं है, 826 किराए पे चल रहे हैं, 54% का चार दीवारी नहीं है, 3% में एक शौचालय है, 1 अरब 90 करोड़ खोर छू चुके हैं, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं है। प्राइवेट से जब हमने आरटीआई मांगा दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि जिस स्कूल में पोशाक और ये बिके जा रहे हैं उसके एप्लीकेशन रद्द हो जाएंगे। बड़ी बड़ी न्यूज़ हेडलाइन हर मीडिया नेशनल से यहाँ तक तो चली, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उस तरह से हुई नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए पिछले बार जो प्राइवेट स्कूल थे वो अपने कपड़े को बाहर दुकान से बेचने लगे, स्कूल में नहीं। तो थोड़ी बदलाव के लिए हमने लड़ाई लड़ा, फिर हमने कारवां में थोड़े धीरे धीरे इकट्ठा किया कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि जो गरीब हैं उन्हीं के लिए तो सरकारी स्कूल है, जो लाचार है उन्हीं के लिए तो सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल तो सिर्फ खिचड़ी खाने का एक जगह बना दिया गया है, वरना शिक्षा के नाम पे तो प्राइवेट पड़े हुए हैं। जहां तुम नेता से बात करोगे वो तरह तरह के बातों को रखेंगे कि कैसे प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं। अरे प्राइवेट स्कूल के तो अच्छे हैं कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सरकारी स्कूल धराशायी होते जा रहा है, और उस धराशायी में अपने आप को हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये पागल है ये लड़का, आपको बता दें, ये कोई काम का नहीं है, ये बिल्कुल पागल लड़का है। और शायद हम इससे बड़े पागल थे, पहले से हम नहीं किया, और ये हमारे साथ एक जुड़ा छोटा पागल हो गया, क्योंकि अच्छे लोगों के पास तो समय नहीं है। वो तो सिर्फ इस बात पे जिक्र करने पे है कि हमारा बेटवा विदेश में पढ़ेगा, बिल्डिंग नया बनाएंगे, और नेता तो इस पे है कि हम विदेश में अपने बेटे को पढ़ाएंगे और पुनः आएगा तो हम उसको सत्ता राज करेंगे। तो ये पागलपंती नहीं तो क्या है। हमने पढ़ाई किया, पापा ने कहा पढ़ाई कर लो, हमने MBA कर लिया, पापा ने कहा कुछ काम कर लो, 2-4 MNC में मैंने काम कर लिया, फिर हमने छोटी मोटी बिजनेस भी कर रहा हूँ जो हमारी, इसके बाद भी हमें पता नहीं है पागलपन ही तो है जो हम रोड पे लेके अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा में हम बदलाव ला देंगे। हमें नहीं पता कि कितनी बदलाव आएगी, लेकिन हमारे सांस से जो उधार मिली है ज़िंदगी में उसकी हम इस मुद्दे तक ले जाएंगे कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अरे हम क्या पागल, हमारे जो आदर्श हैं वो भगत सिंह वो भी तो एक पागल ही थे, बहुत बड़े पागल, जो 23 साल में लोगों को जगाने के लिए अपने जीवन को नौचार कर दिए। हम तो एक चाह रहे हैं कि एक प्रयास करें, कुछ तो कुछ बदलाव आएगी, नहीं तो हमें एक अनुभव तो मिलेगी कि देखो इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी कोई कामयाबी की डिगर पे तुम्हारा साथ देने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी तुम लड़े थे। जब भी हम सोते हैं तो एक चैन की नींद सोती है, क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं रहता है कि हमें आगे क्या करना है। हमें बस इतना विश्वास है हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोग तरह तरह से आपको करेंगे, लेकिन जब तक आप में कोई पागलपंती नहीं रहेगी अपने लक्ष्य के प्रति, तब तक आप कामयाबी की शिखर पे सोच नहीं सकते हो। क्योंकि अगर पागलपंती नहीं रहेगी, तुम सोचोगे एक गाड़ी हमारे पास बड़ा हो जाए, बाप सोचेगा हमारा एक बड़ा बिल्डिंग हो जाए, नेता सोचेगा हम सत्ता में आ जाए, तो ऐसे ऐसे पागल लोग सड़क पे उतर रहे हैं। और जब ये पागलपंती को आप हमेशा, हम चाहते हैं कि देश में मुझे पागल कहें, हमें ना बुद्धिजीवी कहें ना अच्छा कहें, लेकिन हम अपने मकसद में बढ़े रहेंगे, पैदल नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं। हमने कई बार प्रशासन हमें उठा के ले गया, कई बार हमने प्रोटेस्ट करते रहे, कई आरटीआई, यही नहीं कितने करने के बाद भी ये जो बार मैंने इससे बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा या कहला, पहले इन्होंने कंफ्यूज किया, मैं बोला तुम एक बहुत बड़े पागल आदमी हो, उससे पागल, मैंने बोला देखो, और मुझे भी पागल ही कहना, क्योंकि मैं पागल हूँ इसलिए तुमसे जुड़ा हूँ, क्योंकि अच्छे वक्त घर में बैठ के कर रहे होंगे, वोट के दिन बुद्धिजीवी में से 10 में से एक जाएगा और उंगली दिखाएगा कि हमने वोट दे दिया। हम गरीब तो झूठ में जाते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं रहता है। तो याद रखिए, वोट की सार्थकता को जानने के लिए भी तुम्हें शिक्षित होना होगा, और शिक्षित इसलिए भी होना होगा क्योंकि तुम अपने बारे में सोचोगे, लेकिन कभी भी नेता नहीं चाहता कि तुम शिक्षा करो, क्योंकि जैसे तुम शिक्षित हो जाओगे उनका भीड़ खत्म हो जाएगा, तुम अपने ऊपर जानने लगोगे कि हमारा भविष्य किस में छपा हुआ है, हमारा बेटा कहाँ रहा है, पैरों में चप्पल नहीं उसके लिए सोचने लगोगे। और जब अब आम आदमी ये सब बातें सोचने लगेगा, उनकी भीड़ खत्म हो जाएगी। तुम ये बात भूल जाओगे कि नेता का बेटा विदेश में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस बातों को भूल जाओगे। तुम्हें इस बात का जानकारी हो जाएगी कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए भी हमें शिक्षा की जरूरत है, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी करती जा रही है कि तुम रोड पे बेरोजगार घूमोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, सिर्फ तुम अंधेरा और भीड़ की एक हिस्सा बनते रहोगे। अगर भीड़ के हिस्सा से बनना है तो हमें शिक्षा चाहिए, और शिक्षा
पैसा भी नहीं, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए जो, और वो भी हमें मुफ्त और सरकारी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में हमारी औकात नहीं है। हम उतने सक्षम नहीं है कि हम प्राइवेट में पैसा देके पढ़ा सकें, लेकिन हम इतने सक्षम है कि पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे मनोवृत्ति को सरकार कॉन्सेंट ऐसे चेंज करते जा रही है, द वे ऑफ कंसेंट एंड द वे ऑफ टॉकिंग ऐसी करती है कि हम अपने आप को उसी अनुरूप चले जाते हैं कि भाई नेतवा का बेटा तो विदेश में पढ़ी थी, हम तो खुश हैं। नेता तो चाहता है जब हम भाषण दे आप शांति से सुनो, उसके बाद तालियां बजाओ, क्योंकि वो तो यही चाहेगा ना, जिसे शौक है सत्ता में रहने की, राज करने की, उससे अपेक्षा करते हो। अरे जिस दिन कुछ लोग आ जाएंगे बदलाव के कारण, हमें नहीं पता कि हम कब तक जिंदा है, कल के कल खत्म हो जाएंगे, हमें इसकी भी परवाह नहीं है, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। हम पहले बिहार में करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ोतरी। काम के अलावा हम अपने बूते आ रहे हैं, हम किसी के सक्षमता की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो उन गरीबों की इकट्ठा करने की, उनकी एकता की, वो भी एक सोशल वर्क के आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते, हमारी एक आम नागरिक की जिम्मेदारियां होते के नाते हमने ये किया। हमने कई विधायक से भी क्वेश्चन उठवाया, उसके बाद भी नहीं फर्क पड़ा, तो हम सड़क पे उतर जाए, और सड़क पे उतरे ही नहीं, आप देख ही जाइए डे टू डे किस तरह के कारनामे होंगे, उस समय कितनी मेरी कठिनाइयां होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कार्य हम करेंगे। इस बात को हम जरूर आपके सक्षम, आपके जो चैनल है उस पर आपको बता देते हैं। याद रखिएगा, हम इसलिए नहीं जिंदा हैं कि हम 60 साल जिएंगे, हम कल भी मरेंगे, आज भी मरेंगे, लेकिन हमारे लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता। न किसी माफिया में हमारी ताकत है कि हमारे कारवां को, अकेले कारवां को रोक पाए, न किसी सरकार में ताकत होगी। चार की दीवारी रखो, हम वहाँ भी बैठे रहेंगे, वहाँ भी क्रांति लाने का प्रयास करेंगे, और सड़क को हमें खुला मिला हुआ है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश रॉय पटेल।